21वां अध्याय। श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित से आकाश और सूर्य आदि का विस्तार कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जितना विस्तार सातों द्वीपों का हमने तुमसे कहा, उतना ही लंबा चौड़ा आकाश भी है। जिस तरह चने की दो दालें होती हैं, उसी तरह आकाश व पृथ्वी को समझना चाहिए। सूर्य से तीनों लोकों में प्रकाश होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के लिए बने हैं। उत्तरायण में ऊंचे मार्ग पर होकर उनका रथ जाने से जगत में प्रकाश अधिक होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर जाने से उनका तेज कम हो जाता है। मकर से लेकर मिथुन तक सूर्य उत्तरायण और कर्क से लेकर धनु की संक्रांति पर्यंत दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण सूर्य में दिन बढ़ता और रात घटती है तथा दक्षिणायन में दिन छोटा होता है और रात्रि बढ़ती है। सूर्य एक राशि पर महीना भर रहते हैं और एक दिन रात में 9 करोड़ लाख योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में फिरता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी और उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्य अपने निकलने के स्थान से उसी के सम्मुख अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरे पहिए की धुरी सुमेरु पर ध्रुवलोक से दबी है। सूर्य का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक ओर तथा एक घोड़ा दूसरी ओर जोता रहता है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सांपों से उस रथ की धुरी आदि बंधी रहती है। अरुण नामक सारथी रथ को हाँकते हैं। बाल खिल्ले आदि 60,000 ऋषि, जिनके शरीर अंगूठे के प्रमाण वाले हैं, उस रथ के आगे सूर्य की ओर मुंह किए स्तुति करते हुए पिछले पांव दौड़े चले जाते हैं। 22वां अध्याय। श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित से चंद्रमा और मंगल आदि ग्रहों का हाल कहना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे मुनिनाथ, आपने कहा कि सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत और ध्रुव लोक के चारों ओर फिरता है, परंतु आपने चंद्रमा व दूसरे ग्रहों का हाल नहीं कहा, सो उसको भी दया करके बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन लंबा चौड़ा और सूर्य के रथ से लाख योजन ऊंचे रहता है। सूर्य का रथ 1 महीने में जितना फिरता है, उतना चंद्रमा अपने रथ पर 2.5 दिन में चलते हैं। चंद्रमा के रथ से लाख योजन ऊंचे मंगल का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे बुध का रथ, उससे लाख योजनों पर बृहस्पति का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे शुक्र का रथ, उससे लाख योजनों पर शनिचर का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे राहु का रथ, जो 17 लाख योजन के विस्तार में रहता है। सब रथों की धुरी ध्रुव लोक में लगी रहती है। राहु का रथ चंद्रमा और सूर्य के बराबर आने पर ग्रहण पड़ने लगता है। सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत पर कहीं कहीं रुक जाने से तीसरे वर्ष 1 महीना मलमास अधिक होता है, जिससे संक्रांति बराबर रहती है। 5 वर्ष के वर्ष होते हैं। एक संक्रांति की गिनती से सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चंद्रमा का वर्ष, तीसरा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत का वर्ष, चौथा नक्षत्रों की गिनती से, 5वां बृहस्पति की गति से, जो दूसरी राशि पर बदल जाते हैं, समझना चाहिए। सूर्य क्षत्रियों के लिए, बृहस्पति व चंद्रमा ब्राह्मणों के लिए, मंगल वैश्यों के लिए, बुध शूद्रों के लिए और राहु म्लेच्छों के लिए शुभ कारक होते हैं।
शुक्र जैसे स्थान में पड़ते हैं वैसा फल चारों वर्णों को देते हैं। किसी वर्ण के साथ मित्रता व शत्रुता नहीं रखते। शनैश्चर व राहु केतु चारों वर्णों को दुख देते हैं। 23वां अध्याय। शुकदेव जी का ध्रुव लोक की स्तुति परीक्षित से कहना। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ऊंचा ध्रुव लोक है। वहां सदा ध्रुव जी सप्त ऋषियों समेत सुख व आनंद से रहते हैं। वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, अंगिरा, अगस्त्य, अत्रि और पुलह, यह 7 ऋषि तारा रूप से दिन रात ध्रुव जी की परिक्रमा लेकर इस तरह नहीं हिलते जिस तरह तेल निकालते समय बैल चारों ओर घूमता है और कोल्हू नहीं हिलता। ध्रुवलोक के नीचे कालचक्र फिरता है। अश्विनी आदि 27 नक्षत्र ध्रुवलोक के आसपास बिना आधार हवा के सहारे पर इस तरह चलते हैं जिस तरह बादल आकाश में पवन के सहारे चलता है। 14 नक्षत्र दाहिने और 14 नक्षत्र उसके बाईं ओर रहते हैं। उसके घूमने के वक्त वह सब उसी के आधार से घूमते हैं। उसकी पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म, पूंछ की जड़ में ध्राता, विधाता, कमर में सप्तऋषि, ऊपर के होठ में अगस्त्य जी, नीचे के होठ में यमराज, राहु और मंगल, मूत्र स्थान में शनैश्चर, कांधे पर बृहस्पति, आंखों में सूर्य, हृदय में परमेश्वर, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, दोनों छाती में अश्विनी कुमार, श्वास में बुध, गले में राहु केतु और सब तारागण बदन के रोम रोम में रहते हैं। वह ध्रुवलोक नारायण जी का स्वरूप है। इसलिए सब देवताओं और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसी का स्वरूप समझना चाहिए। जो कोई प्रातः व संध्या काल में इस कथा को पढ़कर इस रूप का ध्यान करे, उसके सब पाप छूट जाते हैं और अशुभ ग्रह का फल नहीं होता। 24वां अध्याय। 14 लोकों का वर्णन करना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, ऐसा भी किसी पुराण में लिखा है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का रथ रहता है। जब उसके सम्मुख सूर्य और चंद्रमा का रथ आ जाता है तब ग्रहण लगते हैं, जिसकी कथा विस्तार पूर्वक 8वें स्कंद में आएगी। परंतु सुदर्शन चक्र की रक्षा से राहु उनका कुछ नहीं कर सकता। उसके 12 योजन नीचे सिद्ध, चारण व विद्याधर आदि देवताओं के रहने का स्थान है। उसके 12 लाख योजन नीचे यक्ष, राक्षस व पिशाच लोग रहते हैं। उसके 100 योजन नीचे मृत्यु लोक की पृथ्वी है। हंस, बाज व गिद्ध आदि बड़े उड़ने वाले पक्षी 12 योजन से अधिक उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। ऊपर के 7 लोक 7 खंड के घर के समान हैं और नीचे के 7 लोक भी उसी के तुल्य समझने चाहिए। नीचे के 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। नीचे के 7 लोक 10-10 हजार योजन के विस्तार में हैं। ऊपर के 7 लोकों के नाम भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक हैं। जितना सुख, भोजन, वस्त्र व भोग आदि वहां रहता है, उससे अधिक नीचे के लोकों में समझना चाहिए। अतल लोक में मैं नामक दैत्य रहता है। वह इंद्रजाल की माया व विद्या बहुत न जानता है। दैत्य लोग उस विद्या को उससे बढ़कर किसी को कुछ नहीं समझते। उस लोक के रहने वाले सब दैत्य व दानव अपनी अपनी स्त्रियों समेत अमृत पीकर आनंद पूर्वक भोग व विलास करते हैं।
अमृत पीने से उनको मरने व बूढ़े होने का डर नहीं रहता और अच्छी अच्छी औषधि खाने से उनको कुछ रोग नहीं होता। उनकी आयु की कुछ अवधि नहीं है। जब अधिक दैत्य उत्पन्न होने से वहां जगह नहीं रहती, तब ईश्वर की इच्छा से सुदर्शन चक्र वहां जाकर कुछ दैत्यों को मार डालता है। उसके नीचे वितल लोक में मैं दानव का बेटा बलवान असुर, जिसने इंद्रजाल की 96 माया बनाई है, रहता है। भानुमति आदि उसी मंत्र को सीखने से एक पल में फल समेत वृक्ष लगाकर दिखला देती है। यह सब इंद्रजाल की विद्या समझनी चाहिए। बलवान असुरों के जबाई लेने के वक्त उनके मुख से अति सुंदरी पुष्यली स्त्रियां निकलकर तीनों लोकों में फिरती हैं और इच्छा पूर्वक एक पुरुष को उठा ले जाकर उसे औषधि के कुंड में डाल देती हैं। जब वह कुंड में स्नान करने से रूपवान हो जाता है और उसे 10,000 हाथी का बल व कामदेव में बड़ी सामर्थ्य हो जाती है, तब वह पिछली अवस्था को भूलकर अपने को बड़ा बलवान ईश्वर के समान समझकर उन तीनों पुष्यलियों से भोग विलास करता है। उसी वितल लोक में हाटकेश्वर महादेव रहते हैं, जिनका वीर्य अग्नि ने मुंह से खाकर गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया था। उसी से बहुत अच्छा सोना उत्पन्न हुआ, जिस स्वर्ण के भूषण देवताओं की स्त्रियां पहनती हैं। मृत्यु लोक का सोना उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके नीचे तीसरे सुतल लोक में राजा बलि राजा करता था, जिस बलि को वामन भगवान ने इंद्र आदि देवताओं के कल्याण के लिए वहां भेज दिया था। सो वह अपने गुरु व परिवार समेत वहां रहकर 8 पहर परमेश्वर का दर्शन पाने से अपना जीवन सफल जानता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु के मना करने पर भी 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को दान दिया। इसी कारण त्रिलोकीनाथ नारायण जी 8 पहर उसके द्वार पर गदा लिए बने रहते हैं। सूतल लोक में वैकुंठ के समान सुख रहता है। उसी 3 पग पृथ्वी दान के प्रताप से राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्रपुरी का राज्य पाएगा। दान देना ऐसा अच्छा होता है। उसके नीचे चौथे तलातल लोक में त्रिपुर दानव महादेव जी का परम भक्त वहां राज्य करता है। शिव जी की कृपा से उसको मरने का डर नहीं रहता। उसके नीचे 5वें महातल लोक में कद्दू, तक्षक तथा कालिये आदि बड़े बड़े सर्प अपने कुटुंब समेत, जिनके अनेक सिर व फन हैं, वहां का राज्य करते हैं। वे लोग गरुड़ जी से डरा करते हैं। उसके नीचे 6ठे रसातल लोक में विराट कुल दानव अपने परिवार समेत आनंद पूर्वक वहां राज्य करता है। उसके नीचे 7वें पाताल लोक में वासुकी आदि बहुत बड़े बड़े नाग और 1000 मस्तक वाले अति तेजवान शेष जी वहां रहते हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी एक सरसों के समान रखी है। हजारों महासुंदरी नाग कन्याएं दिन रात उनकी सेवा करती हैं। शेष जी 8 पहर परमेश्वर का गुण 1000 मुख और 2000 जीवा से गाते हैं, जिस पर भी उनके भेद व आदि अंत को नहीं पहुंचते। शेष जी के अंग पर एक शैया अति सुंदर सांगोपांग रखी है। उस पर चतुर्भुजी रूप भगवान जगत को सुख देने वाले 30,000 योजन के शरीर से लक्ष्मी समेत शयन करते हैं। नीचे के 7 लोकों में सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता। वहां ऐसे मणि व रत्नादिक हैं, जिनके तेज से दिन रात उजियाला बना रहता है। वहां सुदर्शन चक्र की तड़प से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। वहां के लोग देवताओं के समान सुख भोगने से
बूढ़े व दुर्बल नहीं होते। 25वां अध्याय, शेषनाग की महिमा का वर्णन। शुकदेव मुनि ने कहा, हे परीक्षित, शेषनाग भी 11 रुद्रों में से संकर्षण नामक एक रुद्र हैं। महाप्रलय में उनके मुंह से अग्नि निकालकर तीनों लोगों को जला देती है। 14 भुवन उनके एक मस्तक पर रखे हैं। इतना बोझ उनको मालूम नहीं देता। देवताओं और नागों की हजारों कन्याएं नित्य आकर उनकी सेवा में बनी रहती हैं, जिस पर भी शेष जी को कामदेव की चेष्टा नहीं होती। वह केवल संसार के कल्याण के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन व इंद्रिय आदि को अपने अधीन रखकर उनके वश नहीं होते। बड़े बड़े योगी व मुनि उनके चरणों का ध्यान व स्मरण 8 पहर किया करते हैं। शेष जी दिन रात वैकुंठनाथ की कथा व कीर्तन कहने के सिवा दूसरा काम नहीं करते। जो कोई मुक्ति की चाहना रखता हो, वह शेष भगवान का ध्यान व स्मरण करके उनकी शरण में जाए तो संसार में वांछित फल पाकर भवसागर पार उतर जाए। शेष जी से अधिक किसी दूसरे देवता की पूजा परमेश्वर के मिलने के लिए उत्तम नहीं होती। कहाँ तक उनकी महिमा तुमसे कहें, उसका कुछ अंत नहीं। हे राजन, जहाँ तक इस जीव के रहने और जाने की गति है सो वर्णन किया। इसके सिवा और कहीं जीव नहीं जा सकता और न जन्म ले सकता है। 26वां अध्याय, नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे शुकदेव जी, स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग आदि का सुख भोगता है। किंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगता है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी व पानी पर होकर उसके नाम में कुछ भेद तो नहीं है, उसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही शुकदेव जी हंसकर बोले, हे राजन, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वहां का हाल तुझे नहीं बतलाया। अब कहते हैं, सुनो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण में और धरती के नीचे पानी के ऊपर है। धरती के नीचे पानी। धृतपृष्ठ आदि चारों वर्ण के दिव्य पितर उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बने रहते हैं, जिससे कोई हमारे परिवार का ऐसा कर्म न करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामित्र और रौरव आदि 28 नरक हैं। उनके दक्षिण संयामणि नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मा अनुसार वहां दुख व सुख भोग कर फिर संसार में जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वे लोग जाते हैं उसका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन व स्त्री छल बल से ले लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुद्दरों से मारते हुए तामिस्त्र नामक महाअंधकार नरक में ले जाकर डाल देते हैं। वहां उसे कुछ भोजन व पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उसकी आंखें फूट जाती हैं और मरने के उपरांत उसको यमदूत
मुदगरों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग काटकर अंधामिस्त्र नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रोरव नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को भोजन के लिए या शत्रुता से मारता है, यमदूत उसको महारोरव नरक में डाल देते हैं। तब बड़े बड़े सर्पों के काटने से महादुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपने तन से प्रीति रखकर उसको सुख देने के लिए अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में, जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है, डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। जो कोई हरिण व पक्षी आदि को बांध कर रखता या पिंजड़े में बंद रखता है, उसे यमदूत पीव भरे हुए कुंभी पाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पिटी हुई अग्नि जैसी जलती है, नंगे पैर दौड़ाते हैं। उसके पैर जलते हैं, वह क्षुधा और तृष्णा से अति दुख पाता है, कुछ अन्न व जल नहीं पाता, अचेत होकर गिर पड़ता है। जितना रोम पशु के अंग पर रहते हैं, उतने 1000 वर्ष उस जलती हुई धरती पर तड़पता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपने मन से या किसी को देखकर कुमार्ग चलते हैं, उनको यमदूत 80 पत्र नरक में, जहाँ वृक्षों में तलवार जैसे पत्ते हैं, ले जाकर उन दरख्तों पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। शरीर कट जाने से उन्हें बड़ा दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध दंड देता या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शुकर मुख नरक में ले जाकर तेल के समान पेरते हैं। वह जीव कोलू में पेरने और शुकर जैसे जानवरों के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितर का भाग न देकर केवल अपना व परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नरक में डाल देते हैं। वहाँ वह सांप, बिच्छू और जोंक आदि के काटने से बहुत दुखी होता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेले खा लेता है, अपने साथी व देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नरक में 1000 योजन के कुंड में, जो कीड़ों से भरा है, डालकर वही कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चुराकर या बरजोरी से ले लेता है, उसको यमदूत संदशन नरक में, जहाँ बिच्छू भरे हैं, डालकर लोहे का गज आग से लाल करके उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पर स्त्री से भोग करता है या जो स्त्री अपने पति छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, यमदूत उसके तन में जलती हुई लोहे की मूर्ति लिपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। जो कोई ऊंच नीच वर्ण का विचार न रखकर पर स्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्रकंटक व शालमली नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देते हैं, उसे यमदूत वैतरणी नदी में, जहाँ लोहो, पीव और मल मूत्र आदि भरा है, डालकर भोजन की जगह वहीं खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को समझकर वहाँ बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाला भक्ष नरक में डालकर मुंह की लार व पीव पिलाते हैं।
जो कोई राजा या बड़ा आदमी शिकार में पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर वहां पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। जो मनुष्य देवी देवताओं के नाम से अपने भोजन के लिए जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वासन नरक में डालकर मुद्गरों से इस तरह कूटते हैं जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत सार में अदन नरक में डालकर हजारों कुत्तों से कटाते हैं। जो कोई किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय करता है और जो मिथ्या गवाही देता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे व पैर ऊपर करके रक्त भरे हुए विश्वासन नरक में गिराते हैं। उसको सूखी पृथ्वी पर जल दिखलाई देता है और पानी भरा हुआ स्थान सूखा दिखाई पड़ता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद का अधिकार होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के लिए मद्य पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए शार करदम नरक में डालकर गलाया हुआ सीसा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वे जीव गिद्ध रूप होकर उसका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवा पानी पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु, संत, कंगाल या सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने से भी राह नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षोगन भोजन नरक में, जहाँ राक्षस काटते हैं, डालकर 5-5, 7-7 मुंह वाले सांप उसे कटाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए मंगन व वैरागी की आंखें दिखाकर झिड़क देता है, उसे यमदूत शूल प्रोत नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों व सांपों से कटाते हैं और कुछ भोजन व पानी नहीं देते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वेद व शास्त्र से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा विस्मरण में प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मा अनुसार दुख पाता है। मनुष्य का तनु वेद व शास्त्र से विपरीत चलने के लिए नहीं होता। अपना शरीर दूसरी योनि में भी पाल सकता है। इसलिए मनुष्य को संत व महात्मा की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और ज्ञानी होने पर सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व उपकार करना उचित है, जिससे परलोक बने। अज्ञान मनुष्य जब तक कथा व पुराण न सुने और अनजाने में उससे नरक भोगने योग्य कोई पाप भी हो जाए और ज्ञान प्राप्त होने पर भी कुकर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन व स्मरण करे, तो नारायण दीनदयाल उसका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक व वैकुंठ का सुख देते हैं। पहले पाप करने के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजन, तुम मत डरो। भगवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो कोई इस स्कंद की कथा सच्चे मन से सुने व पढ़े, वह सब पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाएगा। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद समाप्त।